RSSB LDC कंप्लीट एक्सेल 2013 एफिशिएंसी एक क्वेश्चन पेपर वीडियो क्लास में लर्न विथ कलाम सर यूट्यूब चैनल अमन कंप्यूटर एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल एफिशिएंसी के क्वेश्चन और आंसर। तो एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, SR नंबर 1 से 10 तक फिल करें। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मैटर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर का हमने डाटा दे रखा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे 1 और यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया तो फिल पे जाके सीरीज, कॉलम में कहा तो कॉलम, रो में कहा तो रो, 1 से 10। तो यहाँ पे अपन 10 लिख देंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। A1 से F1 एड्रेस को मर्ज एंड सेंटर करें। तो यहाँ पे हमारा A1 एड्रेस से लेकर F1 एड्रेस तक मर्ज एंड सेंटर करने के लिए बोला गया है। तो ये मर्ज एंड सेंटर कॉलम रो को तोड़कर सेल 1 बना देता है और मैटर को सेंटर पे ला देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे नंबर क्वेश्चन में है A2 से F2 तक के सेल एड्रेस की फ़ॉन्ट साइज 16 करें। A2 से F2, तो ये हमारी A2 से लेके F2 की फ़ॉन्ट साइज 16 करें। तो यहाँ पे हमने इसको 16 कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। A1 से F1 रो की जो हाइट है उसको 20 पॉइंट करें। A1 से F1 की जो हाइट है रो की उसको 20 पॉइंट करें। तो ये हम चलेंगे फॉर्मेट में, रो की हाइट जितना बोला है यहाँ पे हम लिख के ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 5 में है A1 से F1 तक के सेल एड्रेस रो के डाटा को वर्टिकल मिडल करें। A1 से F1 तक के डाटा को मिडल और वर्टिकल करें। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। तो ऊपर वाला जो होता है वर्टिकल टॉप, वर्टिकल मिडल, हमें मिडल बोला है तो ये वर्टिकल मिडल। क्वेश्चन नंबर 6, A1 से F1 तक के सेल एड्रेस में फिल कलर येलो करें, फ़ॉन्ट साइज 20 एंड बोल्ड करें। देखिए यहाँ पे क्रम तो लिखा नहीं, तो वैसा आप कैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट चलो हम स्टेप ले लेते हैं। फिल करें A1 से F1 तक के डाटा को फिल येलो कलर है बार तो ठीक है, वरना बंद जाके चूज कर सकते हैं येलो कलर। उसके बाद इसमें बोला गया है फ़ॉन्ट साइज 20 एंड बोल्ड। तो यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज आप कर दोगे 20 एंड बोल्ड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, A2 से F2 तक की रो को ऑटो फिट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच था, वापस रिपीट करते हैं। A2 से F2 तक की रो को ऑटो फिट कॉलम विद करें, ये करना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं A2 से F2 और यहाँ पे इसको करते हैं ऑटो फिट कॉलम विद। तो यहाँ पे हम साथ में वर्ड फाइल भी क्वेश्चन की ओपन कर लेते हैं जो हमने बना रखी है एक्सेल एफिशिएंसी के अंदर, ताकि हमने जो क्वेश्चन गलत है उसको हम सही भी देख लें। देखिए हमारा क्वेश्चन 7 जो रॉन्ग था यहाँ पे हमने सही कर दिया। तो इसकी PDF में वापस रिसेव कर दूंगा ताकि आपको सही तरीके से मिल जाए। तो A2 से F2 तक की रो को ऑटो फिट कॉलम विद करें, जो हमने कर दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सैलरी डाटा को सम फॉर्मूला फंक्शन लगाए E11 एड्रेस पर। तो सैलरी जो डाटा है उसकी E11 सेल पे। तो चलते हैं यहाँ पे अपन अपने आंसर की तरफ। तो E11, तो यहाँ पे हमें सम का फॉर्मूला बराबर सम कोष्टक, देन सेल एड्रेस देख लेंगे हम E3 से E3 कॉलन E3 कॉलन से लेकर E10 तक
E10 कोष्ठक बन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम का। देन एंटर। अगर एग्जाम हमारा रिजल्ट आता है तो भी ठीक है, फॉर्मूला शो होता है तो भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेकंड रो में सेल स्टाइल अप्लाई करें इनपुट। तो सेल स्टाइल सेकंड रो में हमें कहा है इनपुट नाम से, तो यहाँ पे हम पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सेल स्टाइल यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है और इनपुट बोला गया, तो यहाँ पे उसको इनपुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड रो ओरिएंटेशन रोटेट करें 20 डिग्री। सेकंड रो का ओरिएंटेशन, तो ये हमारी सेकंड रो है और इसका ओरिएंटेशन, तो हम यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन में चले जाएंगे और कितने डिग्री बोला है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे 20 डिग्री का बोला तो हमने 20 डिग्री यहाँ पे कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। सॉरी, हाँ देखिए, सैलरी के डाटा को शॉर्ट असेंडिंग E3 से E10 तक, सैलरी का जो डाटा है उसको शॉर्ट असेंडिंग करना है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस भी दे दिया कि कहाँ से कहाँ तक करना है सैलरी डाटा। तो चलते हैं हम, सैलरी का डाटा हमारा ये है, देखो ये कॉलम ये वाला रहेगा, उसमें दिया E3 से E10 शॉर्ट असेंडिंग। तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ पे शॉर्टिंग और ये ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एम्प्लॉय नेम के कॉलम को इंक्रीज इंडेंट करें। एम्प्लॉय नेम की कॉलम को, तो ये हमारा आ गया एम्प्लॉय नेम का कॉलम, इसको इंक्रीज इंडेंट करना है। तो ये हमारा इंडेंट का ऑप्शन है जो इसको आगे खिसका देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। एम्प्लॉय आईडी को अलाइनमेंट लेफ्ट करें। एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए बोला है तो ये हमने लेफ्ट कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 14। E3 से E11 तक के कॉलम के डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। E3 से E11, तो ये हमारा आगे E3 से E11 तक के कॉलम के डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो हम नंबर फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ पे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट यहाँ अंदर जाके भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये ऑप्शन फॉर्मेटिंग के बाहर ही मिल जाते हैं तो आप बाहर से भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नंबर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एम्प्लॉय नेम में अमन से नवाज तक में नवाज नेम को एडिट करें ख्वाजा गरीब नवाज में। तो यहाँ पे हमारे नेम जो है उसमें जो नवाज नाम है उसको हमें एडिटिंग करना है। तो देखिए, एडिटिंग के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ही कर्सर आएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया, लिखा हुआ किस तरह से वो हम देख लेते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसको एडिटिंग कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट कॉलम में LDC को डबल अंडरलाइन करें। पोस्ट कॉलम में जो LDC है उनको हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पोस्ट के अंदर जो LDC पोस्ट है उसको हमें डबल अंडरलाइन करने के लिए कम। तो अगर हमारे पास डाटा शो आउट हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा डाटा है तो आप फाइंड का भी सहारा ले सकते हो, जैसे कि हम करके देखते हैं। सबसे ऊपर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे जो कहा गया उसको लिख देते हैं LDC और फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो डबल अंडरलाइन का कहा है तो हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं और इस तरह से फाइंड करते हुए चलते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ऑप्शन में आप मैच एंटायर सेल ऑप्शन लागू कर लें ताकि वो पर्टिकुलर उसी नाम पर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन एक बार करने के बाद ये ऑप्शन बाहर ही लागू हो जाएगा। देन आप फाइंड पे क्लिक करते चले जाएं और डबल अंडरलाइन LDC पोस्ट पे लागू करते चले जाएं। तो इस तरह से आपका आंसर ऐसे भी हो जाएगा और आप डायरेक्टली वैसे भी सेल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 17-17। LDC को
RSM SSB LDC में रिप्लेस करें। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस से बोला गया है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस पे चलते हैं और LDC को यहाँ पे किस में रिप्लेस करना है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं RSM SSB LDC। पहले फाइंड मारेंगे यहाँ पे अपन, और वही बात इस पे चिन्ह रखना कंपलसरी है आपको। अगर आपको पर्टिकुलर एक दो को बोला गया तो आप रिप्लेस करते हुए चलेंगे, वो सारे को बोला तो रिप्लेस ऑल। देखिए ये सारे के सारे जो LDC थे तो RSM SSB LDC के अंदर चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मोबाइल नंबर के आगे +91 ऐड करें। तो ये हमारा मोबाइल का जो डाटा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। नंबर फॉर्मेट हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से जो भी ग्रुप मिले आपको एग्ज़ाम में वहाँ से आप जा सकते हो। तो नंबर फॉर्मेट में आप जाएंगे स्पेशल के अंदर, और यहाँ पे आप कस्टम पे, और यहाँ पे आप जो जनरल है इसको हटा के यहाँ पे लिख देंगे +91 और यहाँ पे 10 0 अप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो सभी नंबरों का आगे +91 ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, B8 सेल को रैप टेक्स्ट करें। B8 सेल को, तो यहाँ पे ये हमारी B8 सेल हम यहाँ पे आ गए। और अच्छा, एक यहाँ पे एक नई चीज़ ये भी है कि हमें अगर इस तरह से ये डाटा नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो नेम बॉक्स, तो यहाँ पे भी हम जैसे आप कहीं भी खड़े हैं हमें ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सेल एड्रेस लिख देंगे B8, तो ये वहाँ पे पहुँचा देगा। और ये नहीं दिया गया है हमें तो हम गो टू का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले इसको कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो आप गो टू पे भी सेल एड्रेस लिख के जा सकते हो। डायरेक्टली आपको मिल रहा है तो मच बेटर, नहीं तो आप एट नेम बॉक्स से या गो टू से भी जा सकते हो। B8, तो ये देखिए मैं जैसे ओके करता हूँ यहाँ पे चले। अब इसको बोला रैप टेक्स्ट करने का, तो आपको सीधा मिल रहा है तो सीधा जा सकते हो, वरना नेम बॉक्स या गो टू से भी जा सकते हो। और रैप टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने ये रैप टेक्स्ट कर दिया, यानी बड़ा नाम था उसको एक ही रो में इसने नीचे की तरफ लिख दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 एम्प्लॉय नेम सेल में फिल्टर करें। अप्लाई एम्प्लॉय नेम में हमें फ़िल्टर करना है, तो हमें इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी रो के अंदर फ़िल्टर लगा देगा। तो पर्टिकुलर के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और शॉर्टिंग के अंदर आपको फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पे बन गया फ़िल्टर। चलते क्वेश्चन नंबर 21 में B3 से B10 कॉलम एड्रेस के फ़ॉन्ट कलर रेड करें। B3 से B10 कॉलम के, B3 लाइक ये रहा, तो B3 से B10 ये आ गया हमारा 10, फ़ॉन्ट कलर रेड, तो ये रेड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने के बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पे। शीट का रीनेम करना है एम्प्लॉय लिस्ट रीनेम में। तो यहाँ पे आप देखो सीट को रीनेम करने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। एक तो माउस का राइट बटन, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक होगा आपका ऑप्शन से। तो हम चलते हैं फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे रीनेम, तो आपको जो भी रीनेम बोलेंगे आप लिखेंगे एम्प्लॉय लिस्ट, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मोबाइल नेम वाले कॉलम की विद एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम की करें। यानी मोबाइल नेम वाला जो कॉलम है उसकी जितने भी कॉलम की विद है वो एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम की करनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि मोबाइल वाले कॉलम की हमारी विद कितनी है। तो इसका शॉर्ट एक तरीका एक यहाँ भी है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके 14.43 आ रही, तो आप उसको एम्प्लॉय आईडी का बोला तो उसको आप ऐसे पकड़ के भी कर सकते हो, लेकिन हम ऑप्शन से करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलम की विद 14.43 आ रही है, तो ये हमने पता कर लिया पहले। अब इसको करना है किस पे, तो बोला इसने एम्प्लॉय आईडी के अंदर, तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है। इस कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे और 14.43 फॉर्मेट में जाके यहाँ पे कॉलम की विद में हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा 14.43।
और ओके। तो जो मोबाइल कॉलम वाले मोबाइल नेम वाले कॉलम की जो विड्थ थी वो यहाँ पे इसकी भी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एम्प्लॉय नेम कॉलम का फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन करें। एम्प्लॉय नेम का फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन करें। ये हमारा एम्प्लॉय नेम का जो डाटा हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट हमें टाइम्स न्यू रोमन करने के लिए बोला। अगर आपको सर्चिंग से मिल जाए तो ठीक, वरना आप अंदर जाके भी इसको सर्च करके ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में बदल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एम्प्लॉय नेम के बाद एक कॉलम ऐड करें और उसकी हेडिंग में फादर नेम लिखें। एम्प्लॉय नेम के बाद, तो देखिए एक्सेल में बाद में कॉलम कभी नहीं जुड़ता है, पहले जुड़ता है। तो जिसके बाद में जोड़ने के लिए बोला उसके अगले वाले पे जाके खड़े होंगे और यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम इंसर्ट करने बोला तो कॉलम पे इंसर्ट कर देंगे। और हेडिंग हमें बोला फादर नेम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फादर नेम। देखिए अब यहाँ पे नोटिस करने की बात थी कि ए बी कॉलम तो हमारा हुई है, लेकिन जो सी कॉलम था वो अब डी हो चुका है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26। फादर नेम वाले कॉलम को हाइड करें। तो अब हमें इस कॉलम को हाइड करने के लिए बोला गया, तो इस कॉलम पे हम सेलेक्ट खड़े हो जाएंगे। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम कर देंगे हाइड कॉलम। तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पे जो इसका सेल एड्रेस है वो डी ही रहेगा, वो सी हो गया। पहले ये सी था लेकिन अब ये डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। सैलरी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल बिटवीन 12,000 से 18,000 में लगाएं। F3 से F10 सैलरी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो ये आपकी सैलरी है, एड्रेस आपको दिया हुआ है, एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हमें हाईलाइट रूल्स ऑफ बिटवीन सर्च करना है। तो ये देखिए यहाँ पे बिटवीन हमें बोला गया 12,000 से 18,000, तो ये 12,000 और यहाँ पे लिख देंगे हम 18,000। और अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग कही है तो हम यहाँ अंदर जाके भी लगा देते हैं कस्टम में, जैसे कि बॉर्डर है, बोल्ड है, कलर है, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं बोला गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 12,000 से 18,000 तक का हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने लागू कर दी। क्वेश्चन नंबर 28। E3 से E10 तक के कॉलम के एड्रेस की फ़ॉन्ट साइज 14 करें और श्रिंक फिट करें। E3 से E10, तो ये हमारा E3 से E10 वाला जो डाटा है वो इसका है। तो ये E3 से E10 फ़ॉन्ट की साइज 14 करें पहले तो बोला गया, और इसको हमें बोला गया श्रिंक करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर जाके और यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर आपको एक श्रिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ अपना। E3 से E10, तो ये हमारा E3 से E10 वाला ही कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। E3 से E10 तक के कॉलम के डाटा का हॉरिजॉन्टल लेफ्ट इंडेंट करें 2 करें, सॉरी F3 से F10। तो ये हमारा आ गया F वाला डाटा का कॉलम और F3 आ गया, F3 से F10, और हमें इसको इंडेंट करने के लिए बोला है। अलाइनमेंट में जाते हैं और लेफ्ट इंडेंट और लेफ्ट से हमें 2 इंडेंट करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। G3 से G10 तक के कॉलम के डाटा को इंक्रीज फॉन्ट करें। ये हमारा आ गया मोबाइल नंबर वाला कॉलम डाटा, इंक्रीज फॉन्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंक्रीज फॉन्ट। नेक्स्ट चलते हैं कॉलम क्वेश्चन नंबर 31 पे। F12 में मिन फार्मूला अप्लाई करें। F12 सेल में मिन फार्मूला अप्लाई करें, F12। तो ये हमारा F12 मिन का फार्मूला बराबर मिन कोष्टक, और हमारा एड्रेस देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है डाटा का। F3 से
F10, तो हम लिख देते हैं F3 से कॉलन सिर्फ के साथ F10 कोष्टक एंटर। तो हमारा मेन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर F3 में मैक्स का फॉर्मूला, तो उसी के नीचे हमें मैक्स का फॉर्मूला, तो बराबर मैक्स कोष्टक F3 कॉलन F10 कोष्टक देन एंटर। नेक्स्ट आ गया हमारा F14 में एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला की प्रैक्टिस होगी, बराबर एवरेज कोष्टक F3 से F10 तक कोष्टक देन एंटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे 34 पे। F15 में काउंट फॉर्मूला अप्लाई करें, ये लीजिए अपन कंटिन्यू यहाँ पे बराबर काउंट कोष्टक F3 कॉलन F10 कोष्टक बंद एंटर। ये हमारा काउंट का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो कुछ फॉर्मूलों के प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गए आपके। F16 में प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और उसके फॉर्मेट को नंबर अप्लाई करें, नंबर फॉर्मेट में उसको अप्लाई करना है। तो F16 में चलते हैं। पहले तो ये हमारा F16 ही आ रहा है, बराबर PRODUCT प्रोडक्ट कोष्टक PRODUCT, मीनिंग चेक कर लीजिएगा। F3 कॉलन F10 कोष्टक बंद एंटर। और यहाँ पे इसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, ये हमने कर दिया इसको नंबर में कन्वर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। F3 से F10 तक के कॉलम के डाटा की फॉर्मेटिंग क्लियर करें। F3 से F10, तो यहाँ पे F3 से F10 तक का ये हमारा है, इसकी हमें फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर का ऑप्शन है और क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर सेंटर में अमन कंप्यूटर एजुकेशन लगाए और पेज सेटअप से। तो देखिए यहाँ पे एक स्पष्ट मैं आपको चीज़ बता दूं कि हेडर फुटर हमारे इंसर्ट में भी है, ये ठीक है। तो इसमें जाके जब हम हेडर फुटर ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, अगर एग्जाम में ये बोले तो ये देखिए हेडर फुटर के ऑप्शन सीधे हेडर आ गया और उसके नीचे फुटर आ गया। तो यहाँ पे आप लगाओगे तो इसका फॉर्मेट जो होगा ना, नॉर्मल से पेज लेआउट के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमें चेंज एग्जाम में नहीं करना है। एक तो ये तरीका, जैसे अभी तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ और मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे सीधा आपको पेज सेटअप से बोला है। तो पेज सेटअप के अंदर यहाँ पे अपन एक हेडर का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम हेडर, और सेंटर में कहा है ये अमन कंप्यूटर। और ये ओके, तो इसमें फॉर्मेट वही रहेगा, शो नहीं होगा ये, बट ये अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। फुटर के सेंटर में एड्रेस फजल प्लाजा नागौर लिखे और राइट में पेज नंबर अप्लाई करें। फुटर में चलते हैं पेज सेटअप में, तो यहाँ पे फुटर में कस्टम में चले जाते हैं और यहाँ पे एड्रेस फजल प्लाजा नागौर करना है और राइट में पेज नंबर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा और ये ओके शो नहीं होगा बट ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पेज मार्जिन नैरो करें। तो ये सारे पेज लेआउट के सवाल आ गए। अब तो ये मार्जिन के अंदर पेज मार्जिन नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पेज की साइज A4 करें। तो यहाँ पे पेज की साइज पेज लेआउट के अंदर और ये A4 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 43 पेज स्केलिंग विद 1 पेज सेट करें। तो यहाँ पे पेज स्केलिंग विद और यहाँ पे 1 सेट करने के लिए बोला है, यहाँ पे 1 पेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 44 पूरे डाटा में, इसको हम डाटा करते हैं, पूरे डाटा में
बॉर्डर डबल लाइन रेड कलर अप्लाई करें। तो पूरे डाटा का बोला है, तो इन पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ तक हमारा डाटा है इसको भी चेक कर लेते हैं। और बॉर्डर की फॉर्मेटिंग हमें मिलेगी होम में, बॉर्डर के अंदर लाइन स्टाइल में डबल लाइन, देन रेड कलर, देन यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से पूरा बॉर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रिडनेस एंड हेडिंग प्रिंट में शो करें। तो पेज लेआउट के अंदर ग्रिडनेस और प्रिंट को हमें हेडिंग में शो करना है। तो इस तरह से हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। 45 क्वेश्चन इसके अंदर थे जो मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप करवाए, जिसमें हमारे से एक गलती हो गई यहाँ पे। 39 क्वेश्चन हमारा छूट गया है, सॉरी। तो इसको देख लेते हैं वापस। हेडर का कलर रेड बोल्ड इटैलिक करें और पेज सेटअप से हेडर का कलर हमें रेड बोल्ड इटैलिक करना है। तो वापस चलते हैं, जो क्वेश्चन छूटा हुआ है हमारा पेज सेटअप के अंदर, हेडर के अंदर, और जो हमारा हेडर का कलर है उसे हमें चेंज करने के लिए बोला गया। तो वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड बोल्ड इटैलिक करें। तो यहाँ पे हम चलते हैं कस्टम हेडर में, कस्टम हेडर में हेडर का कलर बोल्ड इटैलिक और रेड करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा छूट गया है, फुटर में सेंटर के डाटा का फ़ॉन्ट एरियल करें। जो हमने एड्रेस लिखा था हेडर फुटर के अंदर, उसका फ़ॉन्ट हमें एरियल करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे एरियल, इसका फ़ॉन्ट हमें एरियल करना है। ओके। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू 41 ले लिया था। पेज मार्जिन, पेज साइज, पेज स्केलिंग 1 और पूरे पेज में बॉर्डर, और लास्ट हमारा ग्रिड प्रिंट में शो करने का। तो ये 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप करें एक्सेल के ऊपर, ताकि आपकी एक्सेल की पूरी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, वेलकम।